अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन सब टीच की जानिब से मैं हूँ शाह हुसैन बंगश। आज इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा 10 टिप्स फॉर अप्लाइंग अ जॉब अपवर्क या अदर फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स। तो इसमें मैं ऐसा टिप्स बताऊँगा कि अगर आप फ्रीलांसिंग में जॉब ढूंढना चाहते हो या फ्रीलांसिंग की अपवर्क में जॉब ढूंढना चाहते हो तो इसकी मुख्तलिफ रूल रेगुलेशन है वो बताने जा रहा हूँ। या आप किसी से प्रोजेक्ट लेते हो, अगर आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलता तो इसकी भी कुछ स्टेप्स, ये बहुत ज़रूरी स्टेप्स है, तो ये आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। फर्स्ट स्टेप जो है, अगर हम फर्स्ट स्टेप को आते हैं तो मैं स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ऑनलाइन सॉफ्ट टीच को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऑनलाइन सॉफ्ट टीच को सब्सक्राइब करो, ताकि हम जितना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसके रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं डेली बेसिस, तो आप इससे काफ़ी फ़ायदा ले सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं, अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं और बताते हैं। ज़्यादातर लोग ये ऑब्जेक्शन करता है कि दुनिया में जॉब्स नहीं है। तो आज मैं जॉब बताऊंगा कि जॉब्स कितना है दुनिया में, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स है, स्किल बहुत ज़रूरी है। अभी आप देख सकते हो, अगर आप वेबसाइट्स या आईटी सॉफ्टवेयर बनाते हो या मोबाइल ऐप्स डिज़ाइन, मीडिया आर्किटेक्चर, राइटिंग कंटेंट, डेटा एंट्री, एडमिन, तो ये सब जो है क्या है, फ्रीलांसिंग की जॉब्स है। तो अभी आप देख सकते हो ये लेटेस्ट जॉब जो आता है अभी अभी अपलोड होता है। तो आपने इसके लिए कौन सा स्टेप्स की जो है ज़्यादा ज़रूरी है, जो इम्पोर्टेंट है, तो फ्रीलांसिंग के लिए या आप जॉब ढूंढना चाहते हो, तो इसकी मैं कंप्लीट डिटेल से बात करूंगा। अभी आप चेक कर सकते हो कि दुनिया में कितनी जॉब्स है, लेकिन अगर आपके पास स्किल है तो स्किलफुल लोग इधर जो है काम करता है, स्किलफुल लोग के बगैर कोई इतना ज़्यादा काम इधर नहीं कर सकता। तो चलो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। फर्स्ट टिप में ये बताऊंगा कि आपके अपना फोकस करो अपनी पोर्टफोलियो पर, कि आपकी पोर्टफोलियो क्या है, आपने जो पोर्टफोलियो बनाया है वो अट्रैक्टिव है कि नहीं, आपने जो प्रोजेक्ट किया था वो कौन सी प्रोजेक्ट्स पर आपने काम किया था। लेट सपोज मैं आईफोन ऐप्स की बात कर रहा हूँ, अभी आप चेक कर सकते हो 3757, तो यानी 3757 आज जो जॉब्स आए हैं आईफोन में। तो मैं इसको चेक करता हूँ कि लोगों ने कितनी जॉब्स दे दिया, और इसकी ऑफ़र आप देख सकते हो, यानी 515 इसकी डॉलर मिल जाता है, और 16 लोगों ने अप्लाई किया था कि इस प्रोजेक्ट को, कि मैं इस प्रोजेक्ट को करूँगा। अभी आप देख सकते हो इसमें मुख्तलिफ जो है जॉब्स है। तो मैं इस पर एक पर क्लिक करूँगा। लेट सपोज मैंने बोर्ड पोर्टल पर क्लिक किया, पोर्टल। तो अभी ये आप देख सको, इसने जो डिस्क्रिप्शन लिखा है ये इसकी प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन है, जो डिस्क्रिप्शन इसने लिख लिया। और ये अभी जो है एक आदमी है, 2 आवर पहले इसने अप्लाई किया था, और इसकी जो रिव्यूज़ है, रेटिंग है। तो चलो मैं इसकी पोर्टफोलियो को फर्स्ट चेक करूँगा कि इसकी पोर्टफोलियो कैसे बनाया। ये अभी चेक करो, ये इसकी पोर्टफोलियो है। तो आपको भी चाहिए कि आपकी पोर्टफोलियो जो है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, और आपने जो प्रोजेक्ट्स किया तो वो एडवांस लेवल प्रोजेक्ट ज़रूरी है। दूसरा स्टेप्स में हम आते हैं, आपने इसके लिए अपना वेबसाइट बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका वेबसाइट नहीं है तो फिर जो है आपको जॉब जो है मुश्किल होगा इसमें। तो आपने क्या करना है, मैं अभी सर्च करूँगा कि आपने जॉब को कैसे ढूंढना है। लेट सपोज मैं लिखूँगा आईटी, ये मेरी अभी जो है एक कंपनी है। तो इसको चेक करूँगा कि ये तो डोमेन है। तो इसमें चेक करूँगा मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट कंपनीज। तो जब मैंने कंपनीज दे दिया तो अभी आप देख सकते हो कि इसमें कितनी कंपनीज आ गया और कितनी रिव्यूज़ है कंपनियों की। लेट सपोज मैं इस कंपनी को देखता हूँ कि इसकी इसने वेबसाइट कैसे बनाया।
तो ये जो है कंपनी जो है मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है कि आप देख सकते हो इसकी फ़ुटफोलियो पर। जब मैंने क्लिक किया था तो अभी जो है इसकी फ़ुटफोलियो शो होगा। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने ये कहा था कि आपको फ़ुटफोलियो जो है वो ज़रूरी है, और सेकंड स्टेप में ये कहा था कि आपकी वेबसाइट जो है ये भी ज़रूरी है, और थर्ड स्टेप्स में ये कहूँगा कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है या आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत ज़रूरी है। आपने एक्सपीरियंस क्या है, आपने जो एक्सपीरियंस आपका है वो कितनी साल है, आपने कहाँ पर काम किया था, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ साथ अगर आपने आर्टिकल्स, लेट सपोज आपकी स्किल जो है, फोर्थ नंबर में स्किल्स की बात करूँगा कि अगर आपके पास स्किल्स है, राइटिंग हो या मोबाइल ऐप्स डेवलपर हो, तो आपने क्या करना है, अपना जॉब्स इधर ढूंढना है। अगर आप एंड्रॉयड डेवलपर हो तो आप इस पर क्लिक करो। तो इसमें जो है मुख्तलिफ जॉब्स है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपकी स्किल क्या है। और अगर आप आर्टिकल राइटर हो तो आपने आर्टिकल कैसे लिखना है वेबसाइट के लिए, तो इसकी जो ग्रामर में मिस्टेक्स है या आपने जो है पंक्चुएशन लगाना है, वो आपकी स्किल पर डिपेंड करता है। तो फिफ्थ नंबर में ये कहूँगा कि आपकी रेटिंग जो है, रेटिंग जो है वो हाई होगा। अगर आपकी जितना रेटिंग जो है वो हाई है, उतना जो है आप देख सकते हो इसमें 3 रिव्यूज़ है, और ये जो है इसके रेटिंग है और इसकी बजट, ये सारा जो है इंफॉर्मेशन दे दिया इसने। तो आपने क्या करना है, रेटिंग को चेक करना है। रेटिंग के साथ साथ और जो 6 नंबर पर है वो है एप्लीकेशन शॉर्ट। यानी इसका ये मतलब है कि अगर आपने प्रपोज़ल लिखना है, प्रपोज़ल इतना ज़्यादा नहीं लिखना, प्रपोज़ल को जो है शॉर्ट करो और उसमें टू द पॉइंट बात करो, ताकि आप जो है इसमें आपकी क्लाइंट जो है वो इतना ज़्यादा, उसके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आपके 2-3 पेजेस को पढ़ ले। तो आपने क्या करना है, शॉर्ट प्रपोज़ल लिखना है, और प्रपोज़ल के साथ साथ आपने इसका लिंक्स, आपकी जो काम किया था ऑनलाइन, जितना आपने वेबसाइट बनाया या मोबाइल ऐप बनाया, उसका यूआरएल देना, ताकि आपकी जो क्लाइंट है वो आपको चेक करे कि आपने कितना काम किया था। आपके काम से अगर सेटिस्फाइड हो गया तो आपको डायरेक्टली मैसेज करेगा, तो फिर आपसे कम्युनिकेशन होगा इसका। तो इसकी जो है पोस्ट, यानी जॉब्स, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है कि फ्रीलांसिंग में या अपवर्क में जॉब को कैसे पोस्ट करना है, तो आपने पोस्ट जो है पोस्ट का सीखना जो है ये भी ज़रूरी है। कि लेट सपोज़ अगर आपने ज़्यादातर फ्रीलांसिंग या अपवर्क में जो है, ये अपवर्क है, लोग जो है क्या करता है, जॉब को आउटसोर्स करता है, यानी जितना भी प्रोजेक्ट्स है उसको आउटसोर्स करता है। तो लेट सपोज़ उसने एक प्रोजेक्ट $1000 में लिया, और आपको वो $500 $600 में आपको कहेगा कि इस प्रोजेक्ट को बनाओ। तो आपने क्या करना है, जॉब पोस्टिंग जॉब्स की भी, ये भी एक टिप्स है, इम्पोर्टेंट टिप्स है। इसके साथ साथ अगर प्रोजेक्ट्स की हम बात करें तो अपवर्क में बात ऐसा है, इसमें लाखों जो है डेवलपर्स हैं, और आपने क्या करना है, कंपटीशन करना है मार्केट में, कि आपकी जो कंपटीशन है मार्केट में, अगर एप्लीकेशन या वेबसाइट या प्रोजेक्ट जो है बड़ा है तो उसकी कास्ट भी जो है बड़ा होगा। तो आपने क्या करना है, इसको भी देखना है कि आपने, आपकी जो भी कास्ट लगाते हो उसकी कैलकुलेशन आपको आता है कि नहीं। तो अगर आपने एक प्रोजेक्ट का ख़र्चा जो है तकरीबन $1000 है, और आप $700 में उस प्रोजेक्ट को ले लो, तो ये आपके लिए नुकसान होगा। तो इसलिए जो है आपने क्या करना है, जॉब की जो कास्टिंग है उसको कैलकुलेट करना, उसको मेजर करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। लास्ट टिप्स में ये बताऊंगा कि आप क्या करो, मेंटेन रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स। तो क्लाइंट के साथ अपना मेंटेन रिलेशनशिप करो, और जितना अगर आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो गया तो ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका होगा। क्योंकि क्लाइंट के साथ ऐसा अपवर्क में या फ्रीलांसिंग में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, जो कंपनी जो है आपको लॉन्ग टर्म भी काम कर सकता है। तो हमेशा कोशिश करो कि अपना रिलेशनशिप को मेंटेन रखो, ताकि आपकी जो क्लाइंट है उस क्लाइंट के साथ आपका रिलेशनशिप जब आपको अच्छा होगा तो आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलता है, तो आप इससे काफ़ी फ़ायदा ले सकते हो। तो ये था तकरीबन 10 पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, कि अगर आप जॉब्स को अप्लाई करना चाहते हो या प्रोजेक्ट को लेना चाहते हो फ्रीलांसिंग से या अदर वेबसाइट से,
तो आपने इन चीज़ों को देखना है। जैसे फर्स्ट स्टेप तो मैंने पोर्टफोलियो कहा था, दूसरा स्टेप वेबसाइट, अपना वेबसाइट, तीसरा स्टेप आपका एक्सपीरियंस, चौथा स्टेप्स आपकी स्किल्स, पांचवा स्टेप आपकी राइटिंग, यानी रेटिंग हाई राइटिंग चाहिए। आपके साथ साथ इसके प्रपोजल्स के बारे में बताया था और पोस्टिंग जॉब्स के बारे में बताया था, और इस तरह मेजरमेंट जो है वो भी बताया था, और मेंटेन रिलेशनशिप बताया था। तो ये था कुछ स्टेप्स अगर आपने अप्लाई करना है। अभी आप देख सकते हो, लेट सपोज मैं इधर एक एप्लीकेशन सर्च करता हूँ। मैंने लिख लिया एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस डेवलपमेंट। तो आपने क्या करना है, इसमें जब आप सर्च करते हो तो आपको इसका मल्टीपल जॉब्स आता है। अभी आप देख सकते हो इसका जो है 5 से 10 प्रपोज़ल इसको लोगों ने सबमिट किया था, और इसने कितना इंडिया से ताल्लुक़ रखता है और ये ब्राज़ील है। तो आपने क्या करना है, जॉब को पोस्ट करना है। इधर जो है 2 मेथड यूज़ होता है, एक जो है आपने प्रोजेक्ट करना है या आपने बाय करना है या सेल करना है। वो आप पर डिपेंड है कि आप सेल करना चाहते हो या बाय करना चाहते हो। तो ये था कुछ स्टेप्स जो मैंने मुनासिब समझा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लास्ट में मैं ये कहूँगा कि अगर आपने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर को सब्सक्राइब करो, ताकि हम जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।